हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लर्न विद अनीश चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे इस वीडियो में कि कोई भी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, उसका क्या नियम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रूल नंबर 1 यानी 1 से काटने का नियम। तो सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं, किसी भी प्रकार की संख्या हो, सभी प्रकार की संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। नियम नंबर 2, 2 से काटने का नियम, 2 से विभाज्य का नियम। कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी? तो वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी जिनके इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यानी वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः कट जाएंगी जिनके बाईं तरफ से दाहिने तरफ से पहला अंक यानी इकाई अंक जिसे बोलते हैं वो अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। तो वो सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। नियम नंबर 3, 3 से विभाजित के नियम, 3 से काटने का नियम, 3 से विभाजित करने का नियम। ठीक है, तो 3 से कौन सी संख्या है 3 से? तो वे सभी संख्याएं 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी जिनके अंकों का योग टोटल यानी उस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है अथवा 3 का गुणज होता है। तो वे सभी संख्याएं 3 से पूर्णतया कट जाती हैं। 4 से काटने का नियम, तो 4 से काटने का नियम, वे सभी संख्याएं 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं जिनके इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। यानी वे संख्याएं 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी जिनके इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतया कट जाती है अथवा इकाई दहाई के स्थान पर अगर 0 0 आ जाए तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतया कट जाती है। अब अगला नियम बताएंगे 5 से काटने के नियम, 5 से काटने का नियम, 5 से विभाज्य का नियम। तो कौन सी संख्या 5 से कटेंगे? ये बड़ा आसान है, याद रखिए। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 यानी सबसे किनारे वाला अंक 0 आ जाए या 5, 0 या 5, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो वो 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी, यानी इकाई का अंक 0, 5 मिल जाए तो वो संख्या पूर्णतया 5 से कट जाएगी। अगला नियम 6 से काटने का नियम। कौन सी संख्याएं 6 से कटेंगी? तो जो संख्याएं 2 और 3 से पूर्णतया कट जाती हैं, यानी जो संख्या 2 से पूर्णतया कट जाती है और 3 से भी पूर्णतया, तो उस संख्या में 2 का नियम लगाओगे और 3 का भी नियम लगाओगे और 2 और 3 के दोनों नियम अगर उस किसी संख्या में लग जाते हैं तो वो संख्या 6 से पूर्णतया कट जाती है। जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतया कटती हैं वो संख्याएं 6 से पूर्णतया कटती हैं। जैसे 8 2 से पूर्णतया कटती है लेकिन 3 से पूर्णतया नहीं कटती, इसलिए 6 से नहीं कटेगी। लेकिन 12 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, 3 चौ 12, 2 छंग 12, 12 2 से भी कट रहा 3 से, इसलिए 6 से भी कट जाएगा। 18 2 से भी कट रहा और 3 से भी कट, इसलिए 6 से कट जाएगा। लेकिन 15 3 से कट रहा 2 से नहीं कट, इसलिए 6 से नहीं कटेगा। तो ये हमने बता दिया 6 से काटने का नियम। अब हम बताएंगे अगला नियम 7 से काटने का नियम। कौन सी संख्याएं 7 से पूर्णतया कट जाएंगी? तो वे सभी संख्याएं 7 से पूर्णतया कट जाएंगी जिनके इकाई के अंक में 2 से गुणा किया जाए और शेष बचे जो अंक बच जाए, इकाई का अंक 2 से गुणा कर लो और इकाई के अंक को हटा दो, जो शेष अंक बचे उनसे जो संख्या बनी उसमें उस संख्या से कोई 2 इकाई के अंक में 2 से जो गुणा किया था वो घटा दो। अगर घटाने से 0 या 7 आए तो वो संख्या 7 से पूर्णतया कट जाएगी और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक 0 या 7 का गुणज ना आ जाए। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक 0 या 7 से गुणज ना आ जाए। मान लीजिए घटाने से कुछ बड़ा आ गया जो भी पता नहीं चल पा रहा कि 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो फिर उसके इकाई का अंक पकड़ो और उसमें 2 से गुणा करो और शेष अंकों में से घटा दो। फिर अगर संख्या बड़ी है पता नहीं चल पा रहा तो फिर
जो संख्या बची उसके इकाई के अंक में 2 से गुणा करो और शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटा दो। जब तक 0 या 7 का गुणज 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, 42 जो 7 के पहाड़े में आता है वो सब ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहो तो वो संख्या 7 से पूर्णतया कट जाती है। ठीक, अब अगला नियम है बताएंगे 8 से काटने का नियम। तो 8 से काटने का नियम क्या है? कौन सी संख्या 8 से पूर्णतया कटेंगी? तो जिन संख्याओं के इकाई दहाई सैकड़ा, पीछे से इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से पूर्णतया कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितने अंकों की हो। अगर इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो रही है तो वह संख्या 8 से पूर्णतया कट जाएगी, अथवा इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 हो या लास्ट के 3 अंक 0 हो। बात वही है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक 0 हैं तो वो संख्या 8 से पूर्णतया कट जाएगी। ये 8 का नियम 4 की तरीके से, 4 में इकाई दहाई की बात होती है लेकिन 8 वाले नियम में इकाई दहाई सैकड़े की बात होती है, उसमें 2 अंकों की बात होती है, इसमें 3 की बात होती है, लेकिन नियम 4 की तरीके का 8 वाला है। अब हम आपको बताएंगे अगला नियम काटने का। तो 9 से काटने का नियम। 9 से काटने कोई संख्या 9 से कब कटेगी, कैसे जाने? संख्या को देख करके। तो वे सभी संख्याएं 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी जिनके अंकों का योग, टोटल ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट रहा वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। 9 का जो काटने का नियम है वो 3 के तरीके से, 3 में नियम है अगर अंकों का योग 3 से कट रहा तो 3 से कट जाएगी। अब इसी प्रकार अंकों का योग अगर 9 से कट रहा तो वो 9 से कट जाएगी। अब हम आप लोगों को बताएंगे अगला नियम 10 से काटने का नियम। बहुत आसान, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 मिल जाए अर्थात लास्ट अंक अगर 0 मिल जाए तो वह संख्या 10 से पूर्णतया कट जाएगी। आगे कुछ भी मिले कोई मतलब नहीं, आगे से 0 मिले कोई मतलब नहीं, लेकिन इकाई का अंक, लास्ट अंक, अंतिम अंक अगर 0 है तो वो संख्या 10 से पूर्णतया कट जाएगी, कंप्लीटली कट जाएगी। अब अगला नियम बताएंगे और अंतिम रूल बताएंगे। केवल 11 तक ही इस वीडियो में बताएंगे, आगे कभी वीडियो करेंगे तो उसमें आगे बता देंगे। ठीक है, 11 तक बताएंगे जो आपको कक्षा 10 में काम आने वाले हैं। ठीक, कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी तो समझिए थोड़ा। जो संख्या होगी उसमें पहला अंक होगा, फिर दूसरा अंक होगा, बाईं तरफ से शुरुआत से इधर से पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा, पांचवा। तो जो पहला अंक होगा उसे विषम अंक होता है, जो दूसरा अंक होता है इधर से वो सम अंक होता है, जो तीसरा अंक होता है वो विषम होगा, चौथा जो होगा वो सम होगा, पांचवा विषम होगा। तो इस टाइप से अंक जो होंगे उनके सम विषम आपको निश्चित करना है कि कौन सम है। अंक संख्या पे ना जाइएगा कि संख्या कौन सम है कौन विषम, वो अंक पे ना जाओ, अंक कौन सम विषम। स्थान के आधार पर पहले जो स्थान पर होगा वो सम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर होगा विषम, पहले स्थान पर है जो वो विषम स्थान पर है, जो दूसरे स्थान पर है वो आपका सम होगा, जो तीसरे स्थान पर होगा स्थान के आधार पर वो विषम है। तो सम स्थानों पर जो अंक हैं और जो विषम स्थानों पर अंक हैं उनका पहले अलग अलग योग करो। सम स्थानों के अंकों का योग अलग करो, विषम स्थानों के अंकों का योग अलग करो, यानी सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर समझे। सम स्थान जो अंक हैं उनका जोड़ लो अलग, विषम स्थान जो अंक है उनका जोड़ लो अलग, जो जोड़ आवे अलग अलग दोनों का, उनमें दोनों का घटा दीजिए, अंतर मतलब घटा दो। तो सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग, अगर सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, 0 या 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो ये हुआ 11 का नियम। आप आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और विभाजता का नियम समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, अगर समझ में आया तभी कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लर्न विद अनीस। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।